नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में डर, रहस्य और रोमांच की उस दुनिया में जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुरा की, जहां की गलियों में अजीब सी खामोशी रहती थी और हर शाम के बाद गांव में लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता थी गांव के उत्तर दिशा में स्थित एक विशाल और पुराना नीम का पेड़। यह नीम का पेड़ गांव वालों के लिए डर का प्रतीक था। कहते हैं उस पेड़ के नीचे कोई नहीं रुकता, न दिन में और न ही रात में। बच्चे उस ओर जाते ही नहीं थे और बुजुर्ग भी उस दिशा का नाम लेकर कांप उठते थे। गांव में मान्यता थी कि उस नीम के पेड़ में एक आत्मा का वास है, एक औरत की आत्मा, जिसे बरसों पहले गांव वालों ने तांत्रिक बताकर मार डाला था। लेकिन यह सिर्फ कहानी नहीं थी। यह डर, यह रहस्य, यह सन्नाटा, सब कुछ असल था। इस रहस्य से पर्दा हटाया गांव के ही एक युवक आरव ने। आरव एक 24 वर्षीय पढ़ा लिखा युवक था जो शहर में इंजीनियरिंग करके अपने गांव लौट आया था। गांव में लौटने पर उसने देखा कि यहां आज भी अंधविश्वास और डर का बोलबाला है। वह वैज्ञानिक सोच वाला था और उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसकी दादी ने उसे आते ही सख्त हिदायत दी थी, बेटा नीम के पेड़ के पास मत जाना, वहां बुरी आत्मा है, रात को कोई उस ओर नहीं जाता। लेकिन आरव ने दादी की बात को हंसी में उड़ा दिया। दादी, आज के जमाने में भूत प्रेत की बातें कौन मानता है? अगर कुछ होता तो कोई सबूत भी होता। दादी चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। एक दिन गांव में एक घटना हुई। गांव का एक लड़का गोलू, जो 15 साल का था, लापता हो गया। आखिरी बार उसे उस नीम के पेड़ के पास देखा गया था। उसकी साइकिल पेड़ के पास पड़ी मिली, लेकिन लड़का कहीं नहीं मिला। गांव में कोहराम मच गया। सबने फिर कहना शुरू कर दिया, नीम की आत्मा जाग गई है, ये उसी की करतूत है। आरव को यह सब बहुत ही अजीब लगा। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्त अर्जुन को भी साथ लिया। दोनों ने तय किया कि वे एक रात उस नीम के पेड़ के पास छिपकर रहेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। रात 10 बजे दोनों एक कैमरा और टॉर्च लेकर पेड़ के पास पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा में नीम के पत्तों की सरसराहट थी। उन्होंने एक झाड़ी के पीछे खुद को छिपा लिया। करीब 1 घंटे बाद अचानक वहां अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। दोनों को ठंड लगने लगी, जबकि वह अप्रैल का महीना था। तभी एक औरत की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी। वह आवाज इतनी दुख भरी थी कि सुनकर दिल कांप जाए। आरव ने कैमरे का नाइट विजन मोड ऑन से किया और देखा कि नीम के पेड़ के नीचे सफेद साड़ी में एक औरत बैठी रो रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन बाल बिखरे हुए थे और आंखों से खून बह रहा था। आरव और अर्जुन दोनों सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। औरत धीरे धीरे पेड़ के चारों ओर घूमने लगी और अचानक एक जोर की चीख के साथ हवा में गायब हो गई। अर्जुन डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। आरव ने किसी तरह उसे उठाया और दोनों किसी तरह भागते हुए गांव लौटे। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को सारी बात बताई और कैमरे की रिकॉर्डिंग भी दिखाई। अब गांव वाले हैरान थे। वे वर्षों से इस आत्मा की बात करते थे, लेकिन किसी ने उसे इतने साफ रूप में देखा नहीं था। दादी ने बताया, यह आत्मा गांव की ही एक लड़की चंपा की है। आरव ने पूछा, चंपा कौन थी? दादी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बहुत साल पहले की बात है।
चंपा एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो गांव में सबसे अलग थी। लोग उसे तांत्रिक समझते थे क्योंकि वह जड़ी बूटियों और इलाज की जानकारी रखती थी। लेकिन गांव वालों ने अंधविश्वास में आकर उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया और नीम के पेड़ से बांधकर उसे जला दिया। क्या? आरव स्तब्ध रह गया। हाँ बेटा, वही चंपा अब आत्मा बन गई है। उसका बदला अब भी बाकी है। जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। आरव अब समझ चुका था कि यह आत्मा इसीलिए भटक रही है क्योंकि उसे अन्याय मिला था। आरव ने तय किया कि वह चंपा की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। उसने तहसील में जाकर उस पुराने केस की जानकारी निकाली। गांव के पुराने लोग अब नहीं थे, लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज था कि चंपा को एन बताकर बिना किसी सबूत के मारा गया था। आरव ने एक YouTube वीडियो बनाया जिसमें उसने चंपा की कहानी बताई, गांव की पुरानी सोच की आलोचना की और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। वीडियो वायरल हो गया। चंपा के परिवार के बचे हुए सदस्यों को भी वह ढूंढ लाया। गांव में एक सार्वजनिक क्षमा याचना रखी गई जहां लोगों ने चंपा की आत्मा से माफी मांगी। उस रात फिर आरव और अर्जुन नीम के पेड़ के पास गए। इस बार कोई चीख नहीं आई, बल्कि एक हल्की सी रोशनी में उन्होंने देखा कि वही सफेद साड़ी वाली औरत मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में सुकून था। वह धीरे धीरे हवा में लुप्त हो गई। अब गांव का वह नीम का पेड़ डर का प्रतीक नहीं रहा। अब लोग वहां बैठते हैं, पेड़ के नीचे पूजा करते हैं और चंपा की याद में हर साल एक साक्षरता दिवस मनाया जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 6 महीने बाद गांव की ही एक लड़की सपना लापता हो गई। उसका भी कोई सुराग नहीं मिला। गांव फिर डर गया। इस बार आरव ने फिर से खोज शुरू की, लेकिन इस बार न तो पेड़ पर कोई साया दिखा, न कोई आवाज। तभी एक रात आरव के सपने में चंपा आई। आरव, मुझे तो मुक्ति मिल गई भाई, लेकिन किसी और की आत्मा अब इस पेड़ में आ गई है। वो आत्मा बहुत गुस्से में है। वह उस अन्याय का बदला ले रही है जो उसके साथ शहर में हुआ था। लेकिन उसका संबंध इस गांव से नहीं था, इस पेड़ से नहीं था। आरव जाग गया, पसीने से तरबतर। तो क्या अब कोई और आत्मा इस पेड़ को अपना घर बना चुकी है? अब आरव जान चुका था, नीम का पेड़ केवल एक पेड़ नहीं था। वह उन आत्माओं का घर था जिन्हें न्याय नहीं मिला। और जब तक इंसानों का अन्याय जारी रहेगा, तब तक यह पेड़ आत्माओं से भरा रहेगा। कहते हैं, आज भी जब हवाएं चलती हैं, नीम के पेड़ की पत्तियों से कराहने की आवाज आती है। कभी चंपा की, कभी सपना की और कभी किसी अगली आने वाली आत्मा की। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।